अयोध्या सिर्फ एक नगरी नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्शों की भूमि। सरयू नदी के किनारे बसी ये नगरी, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण मंदिरों के शिखरों को छूती थी और हर शाम दीपों की रोशनी पूरी नगरी को स्वर्ग जैसा बना देती थी। यहाँ के राजा थे महाराज दशरथ, एक ऐसे शासक जिनके लिए उनकी प्रजा ही उनका परिवार थी। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रिय थे राम। राम, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि मर्यादा और धर्म का प्रतीक था। उनकी आंखों में करुणा थी, वाणी में मधुरता और हृदय में हर किसी के लिए प्रेम। अयोध्या की प्रजा उन्हें अपना भावी राजा मान चुकी थी। समय बीतता गया और एक दिन महाराज दशरथ ने एक बड़ा निर्णय लिया। गुरुदेव, अब मेरी आयु अधिक हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि राम को अयोध्या का राजा घोषित किया जाए। महाराज, ये निर्णय अत्यंत उत्तम है। हम आपकी बात से सहमत हैं। राम हर दृष्टि से योग्य हैं। उनसे बेहतर राजा अयोध्या को कोई नहीं मिल सकता। ये सुनते ही पूरी सभा जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। अयोध्या नगरी में जैसे उत्सव का सैलाब आ गया। गलियों को फूलों से सजाया गया, हर घर में दीप जलने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। लेकिन जहां खुशियां होती हैं, वहां ईर्ष्या और षड्यंत्र भी जन्म लेते हैं। महल के कोने में कैकेयी की दासी मंथरा इस उत्सव को देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि जलन थी। अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? मंथरा, देखो आज कितना शुभ दिन है। हाँ महारानी, बहुत शुभ, लेकिन शायद यह आपके लिए नहीं। क्या मतलब? मंथरा ने धीरे धीरे कैकेयी के मन में शक का जहर घोलना शुरू किया। जब राम राजा बनेंगे तो भरत हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। ये शब्द धीरे धीरे कैकेयी के दिल में बैठते गए। जो कैकेयी कभी राम से अपार प्रेम करती थी, अब उसी के मन में भय और असुरक्षा जन्म लेने लगी। कैकेयी घबराकर बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मंथरा ने चालाकी से कहा, महारानी, अभी भी समय है। क्या आपको वो 2 वरदान याद हैं? और यही वो पल था जहां से इतिहास ने करवट ली। कैकेयी तुरंत कोप भवन में चली गई और क्रोध में बैठ गई। जब महाराज दशरथ को यह पता चला तो वे बेचैन होकर वहां पहुंचे। कैकेयी, क्या हुआ? तुम नाराज क्यों हो? कैकेयी ने ठंडे स्वर में कहा, महाराज, क्या आप मुझे दिए गए 2 वरदान भूल गए? दशरथ बोले, नहीं, तुम जो चाहो मांग लो। तभी कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, पहला वरदान, मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। दशरथ स्तब्ध रह गए। और दूसरा? कैकेयी ने बिना रुके कहा, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। ये सुनते ही जैसे समय ठहर गया। दशरथ टूट गए, आंखों से आंसू बहने लगे। कैकेयी, ये मत मांगो, राम मेरे प्राण हैं। लेकिन कैकेयी अडिग रही। महाराज, आप राजा हैं, आपको अपना वचन निभाना होगा। एक तरफ वचन और दूसरी तरफ पुत्र का प्रेम। दशरथ पूरी तरह बिखर चुके थे। राम को बुलाया गया। राम शांत स्वर में बोले, पिताश्री, आपने मुझे बुलाया? कैकेयी ने सीधे कहा, राम, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन जाना होगा। इतनी बड़ी बात। लेकिन राम के चेहरे पर कोई चिंता नहीं,